नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, देन लेट्स सी सेकंड कार्ड ऑफ द डे, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट दोस्तों, ये रहा आज का कॉम्बिनेशन। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल होंगे प्रॉपरली। एक एक करके हर कार्ड को अब हम यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं, इनकी एनर्जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की ओर इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग लंबे समय से आपके रास्ते में रुकावटें, प्रेशर या मेंटल गेम्स कहीं ना कहीं खेल रहे थे आपके साथ, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। और इस रीडिंग में ऐसा भी संकेत दिख रहा है कि 3 लोगों की ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसे 3 लोग, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, 3 लोग या 3 अलग अलग नेगेटिव एनर्जीज में से 2 अंदर ही अंदर पूरी तरीके से होप छोड़ चुके हैं। यानी ये जो 3 लोगों की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, इसमें से 2 लोगों ने तो हार मान ली है, या ऐसी स्थिति इनके जीवन में, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या इन्होंने गिव अप कर दिया है। और इन दोनों का हाल देखकर जो तीसरा व्यक्ति है, इसमें जो भी ये तीसरा पर्सन है, तीसरी ऊर्जा है, इसने ये पहले से ही अब ये डिसाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या ऐसा बहाना मारे कि ये इस मैटर से ही निकल कर चुपचाप बाहर, मतलब अपना रास्ता नाप लें। मतलब ये निकलने की सोच रहे हैं। 2 लोगों की हालत इन्होंने देख ली है कि क्या हो रखी है इस समय। तो 2 लोगों की हालत देखकर ये जो तीसरा व्यक्ति है, ये इस सिचुएशन से भागना चाहता है या चाहती हैं, ये साफ नज़र आ रहा है। अब ये जो आखिरी जो भी बचा है इस पूरे मैटर में, वो भी बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश तो कर रहा है या कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर डर और कन्फ्यूजन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बाकी 2 लोगों की हालत देखी ना।
इसीलिए ये इस सिचुएशन से अब बाहर निकलना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्या मैटर है, किसके क्या रीज़न है। तो थोड़ा हम एक एक कार्ड को समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो ये जो सबसे पहले जो एनर्जी निकल के सामने आ रही है इस कार्ड की, ये कार्ड साफ बता रहा है दोस्तों कि आपके विरोधी बहुत लंबे समय से एक बोझ उठाकर चल रहे थे। यानी बाहर से तो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इनके लिए भी ये कम सरदर्द नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, दूसरों को अगर तकलीफ देंगे, दुख देंगे, दूसरों के लिए सरदर्दी बनेंगे, अगर दूसरों के जीवन में कष्ट किसी को देंगे, परेशान करेंगे, तो खुद के जीवन में भी तो वो सारी चीज़ें लौट के आएंगी किसी न किसी रूप में। तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है इनके साथ भी। शुरुआत में इन्हें लगा था कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और जैसा ये चाहेंगे वैसे ही होगा। आपको रोकना इनके लिए आसान हो जाएगा, आपको टारगेट करना इजी रहेगा। लेकिन समय जैसे जैसे बीतने लगा दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, उसके साथ ही ये जो लड़ाई है ये इतनी लंबी चली आई, जिसकी उम्मीद आपके दुश्मनों ने बिल्कुल भी नहीं की थी। इनको कभी ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इतना लंबा खींचा चला आएगा और इतना भारी पड़ जाएगा आगे चल के। तो इन्होंने जितनी प्लानिंग की, जितनी बातें लोगों तक पहुंचाई, जितना मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश की आपके ऊपर, अब वो सारी चीज़ें, वो सब इनके कंधों पर वापस भार बनकर लौट आया है। यानी या तो ये किसी फाइनेंशियल स्थिति में ऐसा बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, यानी कि हो सकता है किसी से इन्होंने कर्ज ले रखा हो, या इनका कोई काम धंधा चल नहीं रहा है ठीक से। क्योंकि इंटेंशन जिसकी बुरी होती है ना, और जो सुबह उठते ही यही सोचने का काम है जिसका, कि आज मुझे इनका दिन कैसे ख़राब करना है, तो उसे क्या लगता है, क्या उसके जीवन में वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और वही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इन्होंने आपकी नींद हराम की, तो अब इनकी नींद खुद उड़ी हुई है, इनका चैन छिन चुका है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ 3 लोग की ऊर्जा नज़र आ रही है, तो 2 की तो कहानी एकदम ख़त्म दिख रही है। यानी 2 लोगों के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है उनके जीवन में कि अब आपसे लड़ने के बारे में ये सोच भी नहीं पा रहे हैं, खाली दिखावा चल रहा है बाहर से। और इन दोनों की हालत देख के इस तीसरे व्यक्ति की भी हालत और ख़राब हो गई है। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि इनकी रातों की जो नींद है वो पहले जैसी नहीं रही। बाहर से सामान्य दिखने की, मतलब दिखावा चल रहा है इस समय कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों अंदर से लगातार ये यही सोच रहे हैं कि आखिर इतना सब करने के बाद भी उन्हें मिला क्या। और आपके खिलाफ जितनी भी ऊर्जा इन्होंने लगाई अपनी, जितना भी अपना, चाहे धन हो, चाहे अपना समय हो, अपनी ऊर्जा हो, जो भी इन्होंने लगाया, उसका रिज़ल्ट इनकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा निकल आया। यानी अब बैठ के ये यही सोच रहे हैं कि हमने कितना अपना समय, कितना सब कुछ लगाया, लेकिन हमें मिला क्या। तो अब जब इतना टाइम बीत गया, तब अब बैठ के सोच रहे हैं कि आखिर हमें हासिल क्या हुआ। और यही कारण है, यही रीज़न है कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 में से 2 लोग अब पूरी तरीके से दिल से, मतलब हार चुके हैं, बाहर भले ना दिखाएं, होपलेस हो चुके हैं। और ये शायद खुलकर ये बात किसी से नहीं कह रहे, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं वो धीरे धीरे यही बता रहे हैं कि अब पहले जैसा जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहा इन लोगों में। तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे, भले ही अगर आपने अभी तक नहीं नोटिस किया है तो अब आप ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगा। बात करते हैं अब यहाँ पर स्ट्रेंथ की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे पावरफुल कार्ड पे। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड केवल ताकत का कार्ड नहीं दिखा रहा है, बल्कि केवल उसी की ही ऊर्जा नहीं, वो तो है ही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि असली जो जीत है वो शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर से मिलती है। यानी यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जो विरोधी हैं वो एक बात बिल्कुल समझ नहीं पाए। उन्हें लगा था कि आप गुस्से में रिएक्शन देंगे, कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो आपके खिलाफ हो जाए, आप पूरी तरीके से हार मान लोगे, गिव अप कर दोगे, या फिर इनके लेवल पर आप उतर आओगे। यानी ये आपको अपने लेवल पे उतारना चाहते थे कि ये सड़क की लड़ाई हो जाए, आपकी इज़्ज़त लोगों के बीच में कम हो जाए, लोग आपकी भी रिस्पेक्ट ना करें। लेकिन आपने धीरे धीरे खुद को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, और यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखता है, तब उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कार्ड में लायन भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये लायन यहाँ केवल करेज नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि आपकी जो इनर एनर्जी है वो अब पहले से कई ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है।
उधर आपके जो विरोधी हैं, उन विरोधियों की जो हालत है वो बिल्कुल उल्टी मुझे दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि उन लोगों के अंदर एक तो डर, जो फ़ियर है वो बढ़ रहा है। ये सोच रहे हैं कि अगर इतने समय बाद भी ये व्यक्ति नहीं टूटा, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ ये सब कुछ, तो अब आगे क्या होगा? तो अब कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर हो गए, और इसीलिए जो मैंने बताया आपको कि 3 में से 2 लोगों ने गिव अप कर दिया है, वो इसी वजह से किया है। क्योंकि वो ये सोचने पर कहीं न कहीं मजबूर हो गए कि जब अभी तक इन्होंने गिव अप नहीं किया, हमने इतना कुछ कर डाला, तो अब आगे क्या ये करेंगे? और यही से इन सारे तीनों के तीनों का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो चुका है। ये साफ नज़र आ रहा है। बात करते हैं अब पेज ऑफ कप्स की। तो दोस्तों अब ये कार्ड पूरी रीडिंग में एक अलग ही मोड़ लेकर आया है। पेज ऑफ कप्स अक्सर इमोशनल मैसेज, सॉफ्टनेस और अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन का संकेत देता है। ये दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं, इन शत्रुओं की जो ऊर्जा है, एक तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनमें कोई एक व्यक्ति अब लड़ाई जारी रखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है जब उसने बाकी दो का हाल देखा, और ये शायद बाहर से कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर ये व्यक्ति यही सोच रहा है या सोच रही हैं कि क्या सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ना हमारे लिए अब आगे सही है या नहीं। कई बार इंसान हार इसलिए नहीं मानता है दोस्तों क्योंकि सामने वाला बहुत पावरफुल होता है, बल्कि वो इसलिए पीछे हटता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये जो रास्ता है ये अब इनके लिए नुकसान बन चुका है। मतलब इनको अब हर्ट कर रहा है इस रास्ते पे चलना बुरी तरीके से, चाहे ये फाइनेंशियली इनको हर्ट कर रहा हो या फिर मेंटल पीस के लेवल पर इनका भी चैन सुकून बुरी तरीके से छिन चुका है। इस कार्ड में वही फीलिंग दिखाई दे रही है कि इस समय पूरी तरीके से ये व्यक्ति होपलेस हो चुका है। देखिए, हो सकता है कि कोई अचानक कांटेक्ट करने की कोशिश करे आपको, या मे बी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे कोई संपर्क किया जाए, कोई इनडायरेक्ट मैसेज भी आ सकता है आपके पास, या फिर बिना कुछ बोले कोई आपसे चुपचाप दूरी बना ले। ये सब पॉसिबल है क्योंकि अब इनके अंदर पहले जैसी लड़ने वाली वो क्षमता रही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। ये आपसे टकराते टकराते फाइनली अब एक ऐसा लेवल आ चुका है, एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि अब ये गिव अप पूरी तरीके से कर चुके हैं। ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि जो ईगो है वो धीरे धीरे पिघलने लगा है अब इनका, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया कि जिस ईगो, जिस अहंकार के चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा ये सब कुछ पंगा लिया आपसे, आखिर उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने खुद का भी नुकसान कर डाला। बात अब करते हैं टू ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी कार्ड पर, और ये पूरी रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि कोई व्यक्ति डिसीजन लेने की स्थिति में खड़ा है इस समय। एक तरफ इस व्यक्ति का ईगो है तो दूसरी तरफ जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो है सामने। अब तक ये इंसान ईगो के साथ कहीं ना कहीं खड़ा था, यानी ईगो के वजह से डिसीजंस ले रहे थे ये, लेकिन अब जब रियलिटी इनको हिट की है तो रियलिटी ज़्यादा भारी पड़ने लगी है अब इनके ऊपर। फाइनली अब ये अपने नींद से जाग रहे हैं, जो अपनी बनाई हुई दुनिया में ये अभी तक जी रहे थे, जिसमें ये खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर साबित कर रखा था इन्होंने। अब इनकी सामने, मतलब इनके सामने अब वो सच्चाई अब आ गई है जिसे ये चाह कर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बात अब इस लेवल तक आ गई है कि अब ये इग्नोरेंस में नहीं जी सकते। आपके जो विरोधी हैं, इनमें जो आखिरी व्यक्ति है वो अभी तक पीछे नहीं हटा था, लेकिन उसी की एनर्जी इस कार्ड में दिखाई दे रही है कि ये जो तीसरा व्यक्ति है लगातार यही सोच रहा है या सोच रही हैं कि अगर मैं आगे बढ़ा तो शायद मुझे ही और नुकसान होगा, अगर मैं रुक गया तो शायद चीज़ें यही शांत हो जाएं। ये इनके मन में इस समय चल रहा है, यानी ये दो रास्तों के बीच इस समय खड़े हैं। और यही कारण है कि इस रीडिंग में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि दो लोग पहले ही मन से हार चुके हैं और अब जो आखिरी बचा है वो भी पीछे हटने का डिसीजन लेने के बिल्कुल करीब दिखाई दे रहा है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आप नहीं है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके अपने ही डिसीजंस कहीं ना कहीं बन चुके हैं। जो भी इन्होंने गुस्से में आके डिसीजंस लिए, जलन में आके, ईगो में आके जो डिसीजंस लिए, वो सब अब बैकफायर कर चुके हैं इन्हीं के ऊपर। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं तो चारों ही कार्ड्स एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं
कि ये जिसकी भी ऊर्जा है, जिन लोगों ने मिलकर आपके अगेंस्ट कोई एक डिस्प्यूट जानबूझ के क्रिएट किया है, उनमें से अधिकतर लोग तो गिव अप कर चुके हैं और इसमें जो फाइनली जो लास्ट पर्सन है उसकी हालत भी अब ख़राब है और वो बाकियों का अंजाम देखकर खुद भी पीछे हटना चाह रहा है। तो जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार के ऊपर कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम इसमें से टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे और ये आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या जिस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। पहला अक्षर आया है यू, देन दिस इज आर, then this is W, D, H, L, G और ये रहा लास्ट लेटर दैट इज़ V। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।